पति पत्नी की कहानी, दिल को छू लेने वाली। दोस्तों, आजकल प्यार होना, फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह ही हो रहे दूरी को रोकने के लिए भी कोई कोशिश ही नहीं किया जाता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक पति पत्नी के दूरी की है। मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सर झुकाती थी तो मुझे हौसला और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्यार की बातें और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उन्हें प्यार करने की जो भी वजह थी, अब वही मेरी सारी बेचैनी की वजह बन गई है। मैं एक भावुक महिला हूँ और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हो जाती हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे एक चॉकलेट के लिए तरस रही एक छोटी सी बच्ची। मेरे पति मेरे बिल्कुल उल्टा है। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उन्हें अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए और मैंने हिम्मत करके उन्हें बताया भी। आखिर क्यों? चौंकते हुए उन्होंने पूछा। मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज का कोई कारण नहीं होता है, मैंने कहा। वो पूरी रात चुप रहे, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबे रहे। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी परेशानियों को खत्म भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकती थी? और आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? किसी ने सच ही कहा है कि किसी के सोच को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उन पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना सोच बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला हुआ एक फूल चाहिए और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उन्होंने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वो चले गए थे और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उनकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां करता था, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूंगा। यह पहली लाइन पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को वापस ठीक करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाजा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाजा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम घूमना फिरना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम्हें हमेशा ऐंठन होती है जब भी तुम्हारा पीरियड हर महीने आता है। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना होगा
ताकि मैं तुम्हारी पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम शांत इंसान हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियां सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना हो। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों की रोशनी अच्छी नहीं होगी, तो मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरा नाक जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, तब तक मैं उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूंगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू कागज पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा जवाब पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम मान गई हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी और उसके परेशान चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उनकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो करते हैं, और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, यही जीवन है और प्यार है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नजरअंदाज कर देता है जो शांति और निरसता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और शब्दों के रूप में भी इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा है। यह सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का वो हिस्सा हो सकते हैं, प्यार नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।